फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए अभिषेक राज को और बेल आइकन को भी प्रेस। नमस्कार, मैं अभिषेक राज। आज हम बात करेंगे गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के बारे में, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडरटेकिंग है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में ही आता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे बहुत सारे इक्विपमेंट को बनाए जाते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम पूरा डिटेल्स में हम जानते हैं ये अप्रेंटिसशिप किसके लिए और कैसे अप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले इसे डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करके इसको डाउनलोड करते हैं, इसके एडवर्टाइजमेंट को, और इसके बाद हम इसको डिटेल्स में देखते हैं। तो ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड भारत सरकार का ये उपक्रम है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो चलिए इसका जो वेबसाइट है वो है www.grse.in। ये वेबसाइट है जिसको गूगल में डालने के बाद आपको इसके वेबसाइट पर डायरेक्ट जा सकते हैं। यहाँ पे आप ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पर दिखा रहा है 2/1/2019, मतलब 2 जनवरी से स्टार्ट है और इसका क्लोजिंग डेट है 22 जनवरी। तो आपको इसके बीच में फॉर्म अप्लाई करना होगा। आपके पास 20 दिन का टाइम दिया जा रहा है। यहाँ पर सीट की बात करें तो 200 सीट है। अप्रेंटिसशिप के लिए 200 सीटों के लिए आपको एप्लीकेशन मांगा गया है। और यहाँ पे जो अप्रेंटिसशिप कराएगा इसमें 2 तरह का कोर्स है। पहला ITI के लिए और दूसरा जो बीटेक है उनके लिए भी यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए हम ITI के जो कोर्स जो ट्रेड है उनके लिए हम बात करते हैं। नंबर ऑफ़ जो वैकेंसीज है टोटल ITI में 135 है और ट्रेड का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। फिटर के लिए है और इसके बाद है वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, प्लम्बर, कारपेंटर, ड्राफ्टमैन, मैकेनिकल और कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिस्ट, पेंटर, मैकेनिस्ट, डीजल फिटर। और ये इसके बाद है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस इंग्लिश और सेक्रेटरियल असिस्टेंट इंग्लिश के लिए है। और इसके बाद मैकेनिस्ट मशीन टूल मेंटेनेंस, इसके बाद इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस। और यहाँ पे आपका जो ड्यूरेशन है ट्रेनिंग का 12 मंथ्स का है, 1 साल का है। इसमें लोकेशन का भी यहाँ पर बात किया हुआ है कि प्लेसमेंट कहाँ होगा। फिटर के लिए आपको कोलकाता या रांची दे सकता है, वेल्डर के लिए आपको कोलकाता या रांची, इलेक्ट्रीशियन के लिए भी कोलकाता या रांची का ऑप्शन है यहाँ पे, और मशीनिस्ट के लिए भी सेम है कोलकाता और रांची। लेकिन इसके अलावा जितने भी पोस्ट है सबके लिए केवल कोलकाता में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करें हम तो क्वालिफिकेशन इसमें आपका जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो आपको ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट AITT आपको किसी ITI से पास होना चाहिए और NTC सर्टिफिकेट आपको नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग NCVT से प्राप्त होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। आप SCVT का यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, SCVT के लिए कोई अलाउड नहीं है यहाँ पे। इसके बाद आपके पास जो एज लिमिट है वो 14 साल होना चाहिए। 1/1/2019 को 14 साल से कम नहीं होना चाहिए। और मैक्सिमम एज की बात करें तो 1/1/2019 को आपका एज 25 साल से कम होना चाहिए। 25 साल से ज़्यादा है तो आप इसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर लिखे कैंडिडेट्स बोर्न ऑन आफ्टर 1/1/1994। एज में छूट मिलेगा आपको SC ST OBC हैंडीकैप इत्यादि को। तो इसमें अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको जो ITI का अप्रेंटिसशिप पोर्टल है www.apprenticeship.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको इसके वेबसाइट से फॉर्म अप्लाई करना होगा ऑनलाइन। और अगर फ्यूचर में कोई रजिस्ट्रेशन कर चुका है इस वेबसाइट पे तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर को यूज कर सकता है। लेकिन वैसे कैंडिडेट जो कहीं से अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं या कहीं पर अप्रेंटिसशिप का रजिस्ट्रेशन हो चुका है वो किसी कंपनी के अंतर्गत कर चुके हैं तो फिर यहाँ पे वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे हम बात करें फ्रेशर के लिए, जो फ्रेशर हैं उनके लिए टोटल 25 सीट होगा। और ट्रेड में फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, पाइप फिटर, मशीन इत्यादि के लिए 25 सीटें आरक्षित रहेगी जो फ्रेशर है, जो अभी का पास आउट है। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग 1 साल रहेगा आपका। और कोलकाता जो फ्रेशर उनको केवल कोलकाता में ही आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वीं क्लास पास होना चाहिए और सेम कैटेगरी आपको बता दिए। इसके बाद ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप है, जो बीटेक हैं उनके लिए है। तो यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से आपको
पास होना चाहिए बीटेक, तभी आप इसे अप्लाई करेंगे। और इसके बाद कंप्यूटर साइंस है और सारा का जो लोकेशन है ट्रेनिंग का वो कोलकाता में है। इसके बाद यहाँ पे सिविल का भी है, सिविल के लिए उनका भी लोकेशन कोलकाता है। आपको भी ये बीटेक वालों के लिए भी 12 मंथ्स का है। और इसमें हम बात करेंगे जो कैंडिडेट हूँ है पास डिग्री इन इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन इन कैलेंडर ईयर 16, 17, 18। ये 16, 17, 18 में जो पास है उनके लिए यहाँ पे बुलाया गया है, सीट है। और इसमें भी एज 14 साल से लेकर 26 साल के बीच में एज है, तभी आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। इनके लिए एक अलग पोर्टल होता है, उस पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो कि ये NATS पोर्टल है। ये एक लिंक है, इस पर क्लिक करके आप जा सकते हैं वहाँ पे। और इसमें नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके एज की लिमिट का हम बात कर चुके हैं, 14 से लेकर 26 साल जो बीटेक है उनके लिए। और ITI के लिए एज है 14 से लेकर 25 साल। और ये डिप्लोमा के लिए है, और डिप्लोमा वाले के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसके बाद एज में छूट मिलेगा आपको, जो SC कैटेगरी से या ST से हैं उनको 5 साल मिलेगा, OBC से हैं जो को 3 साल मिलेगा, और फिजिकल हैंडीकैप है उनको 10 साल का छूट दिया जाएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है, सबसे पहले डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट आपको डाउनलोड करना होगा। इसके वेबसाइट कैरियर सेक्शन में जाना हो, वहाँ पे आपको GRAC वेबसाइट www.grac ये वेबसाइट है। इसके बाद उसमें कैरियर ऑप्शन में जाइएगा, उसके बाद आपको ये वाला लिंक पर क्लिक करना होगा और वहाँ पे जो गाइडलाइन दिया है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे और उसको ऑनलाइन अप्लाई करना, इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करना, किसी प्रकार का कोई ऑफलाइन कोई भी फॉर्म या किसी प्रकार कोई डॉक्यूमेंट्स भेजने की ज़रूरत नहीं है आपको। और ये आपका लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने का 22 जनवरी, आप इसको याद रखना होगा। और सिलेक्शन प्रोसेस है बिल्कुल मेरिट बेस पे है। आपका जो ITI में मार्क्स है और 10th क्लास में जो मार्क्स है दोनों को मिलाकर यहाँ पे मेरिट जारी किया जाएगा। इस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाना होगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने के बाद आपको मेडिकली फिट होना होगा। वहाँ पे मेडिकल जो GRAC का मेडिकल ऑफिसर हैं वो आपको चेक करेंगे, इसका मेडिकली आपको फिट है तभी आप इसे अप्लाई कर पाइएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको सैलरी की बात करें तो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए 10,000 मिलेंगे, और जो ITI से अप्रेंटिसशिप करने जा रहे हैं उनको 8,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। अदर बेनिफिट्स में कुछ नहीं है, ओनली केवल आपको पैसा मिलेगा। ITI के लिए 8,000 और बीटेक के लिए यहाँ पे मिलेगा आपको 10,000 रुपये। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि ITI डिग्री इंगेजमेंट डिप्लोमा इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड थ्रू पार्ट टाइम डिस्टेंस लर्निंग मोड विल नॉट बी कंसीडर। अगर आप रेगुलर से नहीं किए हैं, क्वालिफिकेशन आपका रेगुलर नहीं है, या ITI हो, डिग्री हो, डिप्लोमा हो, आप पार्ट टाइम किए हैं, डिस्टेंस मोड से किए हैं, तो यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपके लिए आपका ये फॉर्म है जो कैंसिल हो जाएगा अगर आपने डिस्टेंस मोड से कोई भी क्वालिफिकेशन लिया हो तो। और इस तरह से इसको अप्लाई करना है। तो चलिए आज के लिए इतना था। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे आपसे एक नए वैकेंसी।